हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो नया टॉपिक है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। पुरस्कार और सम्मान एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगभग हर एक परीक्षाओं में एक प्रश्न फिक्स होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सभी तरह के पुरस्कार और उनकी श्रेणियों के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? 1917 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पुलित्जर पुरस्कार है। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, गोविंद बिहारी लाल जो थे पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। इनको 1937 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ पहलवान को, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी को, ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ कोच को। तो द्रोणाचार्य महाभारत के एक पात्र थे, द्रोणाचार्य जो गुरु थे, शिक्षक थे। तो यह सर्वश्रेष्ठ कोच की कैटेगरी को दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जाता है उनके विकास और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए। बात करते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहले किसको प्राप्त हुआ? तो भालचंद्र भास्कर जो कि कुश्ती खेल से संबंधित थे, ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि मुक्केबाजी से संबंधित थे, और नाम्बियार OM नाम्बियार एथलेटिक्स से संबंधित थे, जिन्हें 1985 में अवार्ड दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब हुई? तो 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, जो सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी वीर चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो ध्यान दीजिएगा, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो होता है वो सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। फ्रेंड्स, महावीर और परमवीर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। महावीर में महात्मा और परमवीर में परमात्मा। तो महात्मा और परमात्मा में कौन बड़ा होता है? परमात्मा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि सर्वोच्च सम्मान कौन होता है? परमात्मा। महत्वपूर्ण देख लेते हैं परमवीर चक्र के बारे में। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, वीरता पुरस्कार से संबंधित कुछ और पुरस्कार होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, वरीयता के क्रम के अनुसार यहाँ पे सारे अवार्ड को हमने लिख दिया है। पहले नंबर पे आता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर शौर्य चक्र। ये वीरता पुरस्कार सभी हैं जो भारत में वीरों को दिए जाते हैं। इसमें से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये श्रेणी क्या थी? स्वतंत्रता के बाद से ये पुरस्कार दिए जाने लगे थे। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद से ही। अन्य जो 3 पुरस्कार थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये 1952 के बाद से दिए जाने लगे। ठीक है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के सम्मान पे ये साल में दो बार ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे जी जो हैं मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। महत्वपूर्ण देखते हैं मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो वर्ष 1957 में फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एक ट्रस्ट कंपनी है जिसके द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। विनोबा भावे जो थे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे, हमने बताया आपको। उनको 1958 में यह अवार्ड दिया गया था। ये देखिए, पुरस्कार का इमेज भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, वो आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कालिदास सम्मान पुरस्कार की किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान जो होता है वो किस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है कालिदास सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 7, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी थी 1969 को, तब से यह अवार्ड दिया जा रहा है। पहली बार ये प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, देविका रानी एक अभिनेत्री थी, इनको पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसको हाल ही में बदल दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये खेल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 और 92 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस पुरस्कार को दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड जो है यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। बात करें कलिंग अवार्ड की, तो इसको क्षेत्र पूछ लिया जाता है, किस क्षेत्र में कलिंग अवार्ड को दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान और संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है। तो कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत 1952 से की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1952 से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम सभी को पता होगा, म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1959 से हुई, 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी अवार्ड शो हुआ था। म्यूजिक के क्षेत्र में खास करके अंग्रेजी भाषा के जो संगीत होते हैं उसके उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान के लिए ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1991 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन, जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता भी थे, उनको पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में ये कुछ खास सम्मान है, जैसे सरस्वती हो गया, व्यास हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, और ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भारत के द्वारा, जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। ठीक है, बात करें पहले व्यास सम्मान की, तो रामविलास शर्मा, जिनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था पहला व्यास सम्मान, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा पुलित्जर और प्रित्जर में। प्रित्जर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1979 को प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। प्रथम विजेता पूछ लिया जाता है तो फिलिप जॉनसन थी, प्रित्जर पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर न देख के कभी कभी बीसी राय भी दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। बीसी राय का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, विधान चंद राय राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 को। इसकी स्थापना 1962 को होती है भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा। बात करते हैं कि ये कब दिया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार
प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। इसे वार्षिक पुरस्कार को 1968 में, ठीक है, 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1989 में इसकी शुरुआत होती है और ग्रीन नोबेल के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में? भौतिकी के, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की दोस्तों, तो पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उस समय 5 ही कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थशास्त्र को, इकोनॉमी में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। बात करें भारत में पहली बार नोबेल किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहली बार जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पहले एशियाई भी है, न कि भारत ही, बल्कि एशिया में पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला आता है बुकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये भी। अंग्रेजी में एक पूर्ण उपन्यास के लिए, पहले तो ध्यान रखिएगा कि साहित्य में उपन्यास के लिए जो है दिया जाता है बुकर पुरस्कार, ठीक है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई। प्रारंभ में यह केवल यूके, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देश, जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं उनको अंग्रेजी भाषा के लेखकों को ही दिया जाता था बुकर पुरस्कार। लेकिन 2013 के बाद यह पुरस्कार दुनिया भर में सभी अंग्रेजी भाषाओं में लेखकों को दिया जाने लगा। बात करते हैं बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो अरुंधति राय, ठीक है। अरुंधति राय जो थी बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अरुंधति राय की पहली पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनको 1997 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरुंधति राय की पहली उपन्यास थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से हुई। और पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था? तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रदान किया था। किसको किसको? पहले गवर्नर जनरल कौन था हमारा? सी राजगोपालचारी, तो इनको मिला था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और वैज्ञानिक थे सीवी रमन। इन तीनों लोगों को पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा 5 लोगों को भारत रत्न से नामित किया गया। कौन कौन है उनको एक बार देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के जो पूर्व सीएम थे, इनको। उसके बाद एम स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा, एम स्वामीनाथन। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा 2024 में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों को एक बार देख लेते हैं। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर पद्म पुरस्कार ही आते हैं। इनकी भी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में ही की गई थी। इन्हें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? खेल, कला, सामाजिक कार्य, सिविल सेवा, साहित्य और शिक्षा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, पद्म पुरस्कारों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप अक्सर देखते होंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर भारत रत्न आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है, द्वितीय डिग्री सम्मानीय होता है। उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, विशिष्ट सेवा के लिए सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में देख लेते हैं। भारत में सबसे सर्वोच्च होता है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो ज्ञानपीठ का मतलब क्या होता है? ज्ञान की पीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती? 1961 में। 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत द्वारा दिया जा रहा है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं उनमें, और एक अंग्रेजी भाषा और, ठीक है,
अंग्रेजी भाषा। टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मैंने अलग से लिख भी दिया है कि टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके अलावा विजेता को सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरने के बाद किसी व्यक्ति को ये नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला? तो मलयालम के लेखक थे, मलयालम लेखक जिनको 1965 में जी शंकर कुरूप, ठीक है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप एक बार फिर से डिटेल में देख लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला साहित्य पुरस्कार आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भी साहित्य के श्रेणी में ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ के बाद ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में। इसे भी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी में, और उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है उनमें, प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं कि यह पुरस्कार पहली बार कब दिए गए? तो 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। हमने बताया आपको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ के बाद दूसरा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है, ठीक है। पहली बार 1955 में किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी हिम तरंगिणी, एक कविता थी जिसको पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं शॉर्ट में। मूर्ति देवी पुरस्कार परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें कब हुई? तो 1983 में मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत होती है। प्रथम विजेता कौन थे? सीके नागराज राव थे, ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है बोरलॉग पुरस्कार। तो हमें पता होगा कि कृषि में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के हेतु दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1973 से बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1971 से, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। उन्हीं के नाम पे इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 से की गई, डेयरी उद्योग में विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए, देख लेते हैं। पहला है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार ध्यान रखिएगा पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, प्रश्न यहीं से अक्सर पूछ लेता है और लोग बाकी सब फेमस ध्यान रखते हैं, इनको ध्यान रखते नहीं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला आता है ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी पर्यावरण के ही क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में यह दिया जाता है, ग्लोबल 500 अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ग्लोबल पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए वन्य जीवों पर जो बेस्ड होती हैं उनके लिए गोल्डन पांडा अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। बी.डी. गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, बी.डी. गोयनका पुरस्कार की शुरुआत 1984 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुछ अवार्ड ऐसे हैं जिसे आप नाम से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इनको आप ध्यान रखिएगा विशेषकर। जैसे बी.डी. गोयनका पुरस्कार है, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आता है टेम्पल्टन पुरस्कार, यह भी इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धर्म की उन्नति में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसको तो याद करने की आसान तरीका है, टेम्पल्टन में टेम्पल साउंड आ रहा है, टेम्पल मतलब मंदिर, तो धर्म की उन्नति के लिए यह पुरस्कार 1972 से दिया जा रहा है। सन भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 1992 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है। वाचस्पति ध्यान रखिएगा, साहित्य में तो दिया जाता है लेकिन किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके तहत 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।